नमस्ते, मैं विभा चतुर्वेदी आज फिर एक ग्रामर का लेसन आप सब स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आई हूँ, जो है मॉडल्स। मॉडल्स को हम और किस नाम से जानते हैं? ऑक्सिलियरी वर्ब्स के नाम से। ये ऑक्सिलियरी वर्ब्स क्या होते हैं? ऑक्सिलियरी वर्ब्स होते हैं जो कि मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के साथ लग करके हम जो कहना चाहते हैं उस एक्सप्रेशन को बताते हैं। ठीक है, ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में कहा जाता है कि कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, दे आर टोटल 13। दे से दे आर विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ought to, need, or फिर dare, have to and must are also used as auxiliary verbs. Okay? They show different expressions like ability, permission, command, compulsion, duty, obligation and promise. अभी मैं आपको sentences में यूज करके बताती हूँ कि किस तरीके से ये auxiliary verbs मेन वर्ब्स के साथ मिलकर के और एक्सप्रेशन देते हैं सेंटेंस का। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले हमने लिया विल। मतलब विल क्या है? वर्ब है, फ्यूचर टेंस का है, आई विल डू इट। तो विल के साथ में क्या लगा? वर्ब, मेन वर्ब डू। सो आई विल डू इट मीन्स इट्स माई व्हाट डू आई से, कॉन्फिडेंस दैट आई विल डू इट। I will tell you later. It's a promise. So different expressions are shown. इस तरीके से हम आए सेकंड वर्ब पे, वो है would. would क्या है? past tense of will. I would do it. I really wish I would do it. I could do it. तो ये एक्सप्रेशन होता है एबिलिटी या इनएबिलिटी को दिखाने वाला। नेक्स्ट हम आए शैल। स्टूडेंट्स, शैल आजकल बहुत इजीली यूज नहीं होता है या बहुत, इट्स नॉट इन फैशन एनीमोर, पर फिर भी लोग यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ। शैल आई डू दिस, शैल वी गो देयर, शैल वी, ओके। सो वी यूज शैल बट इट्स नॉट वेरी मच इन यूज। शुड जो है वो शैल का पास्ट टेंस है, लेकिन बहुत ज्यादा यूज होता है। कैसे यूज होता है? शुड मीन्स ऑब्लिगेशन, शुड शोज प्रॉमिस, शुड शोज नेसेसिटी, सो मेनी थिंग्स शुड शोज। अगर मान लीजिए मैं एक सेंटेंस आपको बोलूं, वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। ना, वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स का क्या मतलब हुआ कि भाई टीचर्स हैं आफ्टर ऑल, वी शुड रेस्पेक्ट देम। लेकिन इसमें कंपल्शन कुछ भी नहीं है। यू रेस्पेक्ट देम और यू डोंट रेस्पेक्ट देम, इट्स योर चॉइस। ओके, इफ आई इंक्रीज द डिग्री ऑफ शुड, आई विल से यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर टीचर्स। ना, ऑट टू रेस्पेक्ट मतलब कि भाई इट्स अ मॉरल ऑब्लिगेशन। अब टीचर्स हैं, उनको रेस्पेक्ट तो करना ही चाहिए आपको। और भी अगर मैंने डिग्री इंक्रीज की और मैंने कहा यू मस्ट रेस्पेक्ट योर टीचर्स, मतलब नाउ यू हैव नो चॉइस बट टू रेस्पेक्ट योर टीचर्स। और आई कैन से यू हैव टू रेस्पेक्ट योर टीचर्स। सो अलग अलग डिग्रीज में यू शुड ओबे द कमांड, आई शुड बी डूइंग दिस। ओके, सो दिस मॉडल ऑक्सिलियरी शुड यूज्ड विद द मेन वर्ब shows different things. Now again, we come to auxiliary can. Now can shows ability. I can lift this bag. This shows my ability to lift the bag. Can I go there? Now if you say, ma'am, can I go there? You are asking for permission. Ma'am, can I help you? You are offering. I wish I can. I wish I could. This shows my inability कि मैं ऐसा नहीं कर पाई. I wish I could. Now we come to
ऑक्सिलरी मे एंड माइट। नाउ मे और माइट दोनों का मतलब क्या होता है, क्या शो करते हैं ये, आप बताइए। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, लेकिन दोनों में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है मे और माइट में। मे शोज स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी एंड माइट शोज weaker possibility. There are clouds in the sky. It may rain today. There's a 50% possibility that it may rain. There are no clouds in the sky. It's all sunny outside. It might rain because there has been a prediction or forecast of rain. So it might rain today. 25% possibility है, weaker possibility है, ठीक है। The temperature may rise in the afternoon. Alright, तो stronger possibility. Then we come to ought to. ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ought to और should के साथ। ought to normally replaces should with a slightly greater degree. Must also replaces should with a still greater degree. Okay. Some other auxiliaries like need. इनको भी हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ यूज कर लेते हैं। नीड आई डू दिस, डू आई रियली नीड टू डू इट, डू यू रियली नीड टू गो टू द मार्केट। ओके, फिर हमने यूज किया डेयर। डेयर को भी हम ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से यूज कर लेते हैं। तो डेयर क्या हुआ, यू डेयर टू डू दिस, डेयर यू गो देयर, देन आई विल शो यू। ओके, डेयर यू। So we use dare as auxiliary verb. और फिर आया must. Must मतलब absolutely no choice. You must do it. You must obey your teachers. आर्मी में जितने रूल बुक होती है उसमें हर जगह should या ought नहीं होता, must होता है। must, you must polish your shoes, you must wear your uniform, you must be there for parade on time, you must be in the officers mess on time। मतलब पार्टी के लिए भी जाना है तो भी must है कि by 7 PM you must be there। Okay, so there is no choice, बिल्कुल must होता है, हर चीज कंपलसरी होती है। इसके साथ में मैंने एक बार और सेंटेंस फ्रेम करते हुए आपको सिखाया था कि 3 टाइप के वर्ब फॉर्म्स होते हैं, बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, डू फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड हैव फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ये जो वर्ब फॉर्म्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनको भी हम कई बार ऑक्सिलरी की तरह से यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स। सो एंड until and unless they are used to express something, okay, we can't say that they are used as auxiliary verbs. So these are called modals in grammar. Okay, understood? Clear? You are here with me, you can ask me anything. Do you really wish to ask me something regarding modals? No? Understood? Which means, and those who are watching my video, please write your comment in the comment section and ask me if you have any query. Okay? Thank you.